आतंक के अंत का नायक कौन? मोदी मंत्र, कौन मिटाएगा आतंक का तंत्र? दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब की बार राष्ट्रवाद से आतंकवाद पर वार। इस्लामिक आतंकवाद का डेथ वारंट आ गया। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. अमेरिका में आतंकवाद के अंत पर वोट। We are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. आतंकवाद के खिलाफ साम दाम दंड भेद। अमेरिका में जीतेगा तो भारत ही। तो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? दुनिया के सामने जितना बड़ा सवाल ये है, उतना ही बड़ा सवाल ये भी है कि दुनिया से आतंक के अंत का महानायक कौन बनेगा। जिस दौर से इस वक्त दुनिया गुजर रही है, फ्रांस के पेरिस में जो हुआ, ऑस्ट्रिया के वियना में जो हुआ, जिस तरह यूरोप आतंकवाद की आग में जल रहा है, जिस तरह आतंकवादी बगदादी और कसाब की तरह यूरोप में लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे में क्या आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त विश्व को मोर्चा मिलेगा? क्या मतलब एक मोर्चा बनेगा क्या पूरी दुनिया का? और इस मोर्चे में अमेरिका की ओर से क्या ट्रंप होंगे या बाइडेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हर कोई इसीलिए ये पूछ रहा है कि भारत भी लगातार यही चीज कह रहा है कि एक मोर्चा बनाने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ। और इसी दौरान अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। अब अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति? आतंक के खिलाफ लड़ाई में उसकी क्या भूमिका होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। आतंकवाद से के खिलाफ लड़ाई में दोनों में से कौन ज्यादा दमदार है, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? देश हित में अब हम आपको ये बताएंगे। We were getting ready for a big celebration. I want to thank every one of you. आतंकवाद के अंत पर सबसे बड़ा फैसला। Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. Well, thank you very much. कट्टरवाद के अंत के लिए सबसे बड़ा चुनाव। I will fight for you. यूरोप में आतंकवाद की आग पर यह अमेरिका का फैसला है कि दुनिया से कट्टरवाद के अंत के लिए अमेरिका को ट्रंप चाहिए या फिर जो बाइडेन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र पर अमेरिका ने किसे आतंकवाद के अंत के लिए चुना है? We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम में कट्टरपंथी हमलों के बाद विश्व की अगुवाई करेंगे? और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो क्या ट्रंप की तरह आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कह पाएंगे? क्या बाइडेन को न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद आतंकवाद के अंत के लिए अमेरिका का प्रण याद रहेगा? क्या बाइडेन को आतंकवाद की बगदादी ब्रिगेड के अंत का प्रण याद रहेगा? जो बाइडेन और ट्रंप के बीच चुनाव बताएगा कि अमेरिका से भारत का राष्ट्रवादी पार्टनर कौन बनने जा रहा है। अमेरिका में चुनाव और नतीजे ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब यूरोप आतंकवाद की आग में जल रहा है।
और दुनिया में सभ्यता को जिहादी सनक से बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रिया में मुंबई में हुए 26/11 की तर्ज पर आतंकी हमला हुआ। फ्रांस में बगदादी वाली सोच ने एक शिक्षक का गला काट दिया। स्वीडन और नॉर्वे कट्टरपंथ के दंगों में झुलस चुके हैं और अब ब्रिटेन सहमा हुआ है कि वो जिहादियों का अगला निशाना बन सकता है। Il lui appartient de dévoiler l'ensemble des identités comme des faits, et donc je ne parlerai pas des détails de ce qui s'est passé ce soir à Conflans, mais un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. ऐसे में पूरी दुनिया देख रही है कि कट्टरपंथ के खिलाफ शुरू हो चुके महायुद्ध में अमेरिका किसे अपना नेता चुनने जा रहा है। चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगर बाइडेन जीते तो अमेरिका में वैसे ही हमले होंगे जैसे फ्रांस में हुए। Under the Biden plan, the horrifying attacks in France will come to our cities and our towns. राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। कल ही ऑस्ट्रिया में बड़े आतंकवादी हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ यूरोप के साथ डटकर खड़ा है। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की आतंकवाद के प्रति नीति क्या है, ये उनके इस पुराने बयान से समझिए। We will follow them to the gates of hell until they are brought to justice, because hell is where they will reside. अमेरिका में चुनाव के मौके पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ हुई थी। वेद और महाभारत के श्लोक पढ़े गए थे और जो बाइडेन के चुनाव प्रचार दल ने भारत के समर्थन में कहा था कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत से संबंध मजबूत करना बाइडेन की उच्च प्राथमिकता है। अब देश हित और दुनिया के हित में सवाल यह है कि अमेरिका जिसे अपना नया नेता चुनता है वो दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे आतंकवाद से कैसे लड़ेगा। जो बाइडेन और ट्रंप में से कौन मोदी मंत्र पर आतंकवाद का तंत्र मिटाएगा। पानी अब सर से ऊपर निकल रहा है। आतंकवाद की चुनौती से बड़ी प्रकार से निपटने के लिए सभी मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना जरूरी है। यूरोप जिस तरह आतंकवाद की आग में जल रहा है, कट्टरपंथी टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश जिस तरह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे में क्या अब दुनिया मोदी की बात सुनेगी जो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कही थी? क्या अब अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की परिभाषा तय करेंगे? आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा कोई भी देश मुक्त नहीं है। और जिस तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक से प्रेरणा लेकर फ्रांस ने माली में छिपे आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की, उसी तरह अब अमेरिका का नया बॉस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।